जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़ा। वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, तारीख साज बयान था, पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई। बहुत लंबी उनकी वो स्टेटमेंट है, मुख्तलिफ उसकी ऑडियोज़ हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाना चाहता हूँ। उन्हीं की ज़ुबानी, अंग्रेज़ी में है लेकिन समझ आ जाएगी आपको, और फिर बाद में हम गुफ्तगू करके उसका वो जो मुद्दा है उनका वो भी बयान कर देंगे। सुनिए ज़रा। ये आपने उनकी बातें सुनी। वो जो मुकदमे की एक तो बात थी कि इतने इम्पॉर्टेंट विटनेसेस जो थे वो उनकी गैर मौजूदगी में उनका विटनेस रिकॉर्ड हुई, और कानून के मुताबिक तो जो मुल्ज़म है उसको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा, पहले उससे अपना वो सेल का ज़िक्र किया, मच्छरों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, ये सब कुछ था और मैं उसको यानी बर्दाश्त कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंस्पिरेसी थी ये कोई देसी कंस्पिरेसी नहीं है, कि ये कोई मकामी कुछ लोगों ने फ़ैसला कर लिया हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारना है, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी। और मैंने आपके सामने बताया कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ था, चाइना के साथ उनकी कैसे दोस्ती थी, फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया, और फिर उसके बाद अहमदियों को उन्होंने अक़लियत करार दिया। इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़ारिजा पॉलिसी जिन बुनियादों पर खड़ी है, जिसने हमारा दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया है, उन चीज़ों का आगाज़ उन्होंने किया। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। इसके अलावा राजा बाज़ार में उनका एक ख़िताब, जब वो अचानक वहाँ पर आए, और ये उनकी हुकूमत बरतरफ होने से चंद दिन पहले की बात है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाथी जो है, सफ़ेद हाथी उन्हें मारना चाहता है, और सफ़ेद हाथी या हाथी रिपब्लिकन पार्टी का निशान है अमेरिका में। और बड़ी तल्ख़ हकीकत थी ये, वो बताया उन्होंने, और वही हुआ। अलीना, आप कुछ, क्योंकि आपसे मैंने कोई सवाल नहीं किया, अमूमी तौर पर तो आप प्रोग्राम की होस्ट हैं, लेकिन आज ये इशू ऐसा था कि आई जस्ट थॉट कि इस पर मैं ख़ुद आपकी इजाज़त से इस पर होस्टिंग करूं। तो आपने ये सब सुना, आप यंग हैं, उस वक्त तो शायद आप होंगी भी नहीं, तो आपको पता है कुछ चीज़ों का, कुछ अंदाज़ा हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत क्या थी? सर, भुट्टो साहब के बारे में मुझे लोगों से पता चलता है। ख़ास तौर पे एक खातून मेरे पास आई, अचानक से मेरी बात हुई, मैं किसी जगह पे मौजूद थी, वहाँ पर वो खातून आई और उस वक्त वो बच्ची थी, 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि जो सबसे अच्छा लीडर था वो कौन था? मैंने कहा कौन था? कहती हैं भुट्टो था। मैंने कहा क्यों भुट्टो क्यों था? आप तो उस वक्त 7th क्लास में थी, आपको क्या पता लीडरशिप क्या होती है और चीज़ें क्या होती हैं? कहती मुझे पता है लीडरशिप क्या होती है, मैं तुम्हें बताती हूँ लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने कहा कि हम लोग पेशावर में थे और वहाँ पर एक जलसा हो रहा था। भुट्टो साहब बड़ी सी गाड़ी में आए तो वहाँ पर लोगों का क्राउड था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी से उतरे और एक रेडी पे जाके खड़े हो गए, और वो जो रेडी थी वो सीमेंट की बोरियों की रेडी नहीं होती, वो वहाँ पर खड़े हो गए और उन्होंने खिताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब भुट्टो साहब बात करते थे तो वो एक आम आदमी की, आम बंदे की बात करते थे। फिर जैसे कि आपने बात की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी और यही वजह थी जिसकी वजह से उनको इस तरीके से फांसी दी गई। तो मैंने आपसे सुना, उस ज़माने के लोगों से सुना और उस ज़माने के बच्चों से सुना, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात थी। मुर्तज़ा, अभी आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर है, उनका भुट्टो साहब की आपने बात सुनी, अवाम को, वर्कर्स को वो कितनी अहमियत देते थे, किस तरह उनके साथ जाते थे। आज की जो क़यादत है ये एक सूडो क़यादत है, ये बिल्कुल यानी आप कठपुतलियाँ हैं ये सारी की सारियाँ, इक़्तिदार के मारे हुए, करप्शन में लुथड़े हुए, और नाम ये पाकिस्तान का लेते हैं लेकिन अपना माल बचाओ प्रोग्राम इनका। यानी मैं ये वीडियोस भुट्टो साहब की देखता हूँ, पीछे माजी में देखता हूँ, अब यकीन करें ये जो आज की लॉट है इसके बारे में बात करने को भी दिल नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखते हैं कि भुट्टो, प्री भुट्टो और पोस्ट भुट्टो इरा दोनों को अगर हम सामने रखें तो आपको साफ नज़र आता है कि ना उनसे पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके बाद आपको नज़र आए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके बाद आज तक आपको कहीं लीडरशिप नज़र नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। वहाँ आपको डिप्लोमेसी नज़र आ रही है, वहाँ आपको इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आपको पाकिस्तान समेत इस्लामिक उम्मा का दर्द नज़र आ रहा है, आपको नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए। और आप अभी, मैं आपको अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, वो जो वाजिद शम्सुल हसन साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडिया के दौरे पर गए तो सहाफ़ियों के पास आए जब, और उनसे कहा कि आप, हम लोग, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब आप उतरेंगे तो किसी को बहुत गले लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका चेहरा इस तरह होना चाहिए जैसे नज़र आए कि आप नाराज़ हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप तमाम लोगों की बेगमात ने यह कहा होगा
कि भारत से साड़ियाँ लेके आइएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक मुआहदा करने आ रहे हैं, हम कोई कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, तो आप काइंडली कोई साड़ी ना खरीदिएगा। वो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी थे और सोचते थे। मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट रहे APP के और बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब वो मोरक्को के दौरे पे जा रहे थे तो अभी ये पता चला पायलट को कि जो है ना प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 5-10 मिनट, क्योंकि किंग का जो गाड़ी आ रही है वो थोड़ी सी लेट हो जाएगी। तो जिस पर पायलट से कहा प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि आप जहाज़ को लैंड नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, आप फ़ज़ा में चक्कर लगाते रहें, जब तक किंग जो है वो पहुँच नहीं जाएंगे हम जहाज़ को लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर इंतज़ार करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के लिए ही वॉज समथिंग कि जो आज के लीडरान में तो है ही नहीं। ये तो अकामे लिए हुए हैं, नौकरियां करते हैं, ये तो सियासी पनाह लेते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं वहां पर बैठकर, मतलब ये इसका क्या कंपैरिजन करेंगे मुर्तज़ा? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है जी। बिल्कुल लीडरशिप जो है वो अगर आप उस एतबार से देखते हैं तो ये लीडरशिप बिल्कुल यहाँ पे फुकदान है, कहतुर्रजाल है। इसी वजह से ना हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ नज़र आ रहा है, ना दीगर जमातों में कहीं कुछ नज़र आ रहा है। अगर आपने जिस तरह वो बात की है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप देखेंगे वो तमाम लोग बैनिश कर दिए गए, वो शाह फैसल हों, वो शाह हुसैन हो, वो कर्नल कज़ाफ़ी हों, वो भुट्टो हों, वो सब के सब ख़त्म हो गए। और इस वक्त तक की सूरत हाल जो है, मैं ये कहूँगा कि भुट्टो जैसा लीडर पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद ना मिला है, ना शायद मिल सकेगा। अगर पाकिस्तान ने आईने पाकिस्तान पे चलना है, जो कि उनकी तख्लीक है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी मेहनत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और उसके ऊपर अगर हम रहेंगे और अपनी तमाम सियासी जमातों को वो हम साथ लेके चलेंगे तो फिर पाकिस्तान का फलाह का रास्ता उसमें मुज़म्मर है। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि उनकी शख्सियत में फ्लॉज भी थे जी, उन पर वो कंट्रोवर्सल एक शख्सियत थे। अपोजिशन के हवाले से जो अपने अपोनेंट्स हैं उनको डील करने के हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं। लोग उनको समझते थे कि वो एक डिक्टेटर हैं और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए भी सही। लेकिन हम जब भी एक बनाते हैं हम देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया, और जब मुकाबले में क्योंकि वो इंसान थे और कोई ख़ताओं से वो ऐसा नहीं था कि वो उससे हटके थे, उनमें बड़ी खामियां भी थी क्योंकि थोड़ा उनमें एरोगेंस भी थी, लेकिन पाकिस्तान के मामले पर वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। यही वजह है कि हमने इस प्रोग्राम के हिस्से में ज़्यादातर जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया उस पर हमने बात की। बाकी डेफिनेटली वो एक कंट्रोवर्सल शख्सियत थे और बहुत सारे लोग जो थे उनसे खफा भी थे। एक PNA ने एक मूवमेंट भी चलाई, उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत भी की, शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात भी हुए और वो सब कुछ अपनी जगह पर। मौलाना बाशानी ने कॉन्फ्रेंस की तो बट में किसान कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी वो सारा, लेकिन सारे हाल निशान था। लेकिन बहरहाल जो उनकी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान को दिया वो पाकिस्तानी कौम कभी उन्हें रिटर्न नहीं कर सकती। और नहायत अफसोस के साथ 10 रुपये उजरत तारा मसीह की जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने की। जालिम लोग थे जिन्होंने ये जुल्म किया और पाकिस्तान को ऐसी क़यादत से महरूम किया जो पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने के लिए, अपने ख़ानदान को निछावर करने के लिए तैयार थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।